हैं पब्लिक सेवा करते हैं। अब पब्लिक सेवा की देखिए, इतना पानी में वहाँ तक रास्ता का भी सही ठिकाना नहीं है। इससे इन्फेक्शन फैलेगा मरीज को, तो पहले तो इसका सफाई कराना चाहिए। बहुत दिक्कत है। उतर आई है तो उसमें गिर गई है डिलीवरी पेशेंट, तो उसको उधर बैठाए हैं जांच उच करा कर। परेशानी आने जाने में है नहीं, गिर गए हैं, पैर फिसल गए, वहीं पे इतना गड्ढा है, इसको बनवाइए लोग, इसका साफ सफाई करवाइए लोग। सरकार की तरफ से कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। हम आम पब्लिक हम लोग क्या कर सकते हैं, जो समस्या है उसको झेल रहे हैं। यह पानी बहुत ख़तरनाक है और इन्फेक्शन के जो है बहुत सारे चांसेज इसके वजह से उत्पन्न है। पिछले साल जब यहाँ पानी लगा था और उसके भी निकासी की कोई सुविधा नहीं थी, तो 11 महीनों से यहाँ के सांसद महोदय क्या कर रहे थे? जब तक नालों की सफाई और नालों का रखरखाव सही ढंग से नहीं हुआ, तब तक विकास का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नौकरी मांगते हैं, ये नौकरी नहीं मिलती है, तो इन्होंने सदर अस्पताल का एक पार्क है उस पर कब्जा किया और जो है स्टैंड बना लिया। किसी अधिकारी से पूछने समझने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं अंसारुल हक। आप में से ज़्यादातर लोग इतिहास तो पढ़े ही होंगे। इतिहास में हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये बताया जाता है कि यह जो सभ्यता थी यह ईसा पूर्व 3000 साल पहले की सभ्यता थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता 8000 साल ईसा पूर्व की सभ्यता थी। उस काल की अगर हम बात करें तो उस काल में जब शहरें बसाई जाती थी, जब नगर बसाए जाते थे, तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम पे काम होता था और सबसे पहले नालों का निर्माण किया जाता था। जल जमाव ना हो, ये इसका ख्याल पहले रखा जाता था। आज भी जब खुदाई हो रही है, उस काल की प्राचीनतम चीज़ें जब सामने आ रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें खुल कर के देखने को मिल रही है। लेकिन यह जो है 3000 साल ईसा पूर्व की बात है। लेकिन उस काल से अगर इस काल की अगर परिकल्पना तुलनात्मक करें तो आज के समय में अगर उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम लोग रिवर्स गियर लगा चुके हैं, यानी कि आदि मानव काल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब 3000 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, ड्रेनेज सिस्टम पर इतना ज़बरदस्त काम होता था, तो फिर आज के ज़माने में जब इंसान चांद और मंगल तक पहुँच चुका है, तो फिर ड्रेनेज सिस्टम पर काम क्यों नहीं होता है? चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सदर अस्पताल मोतिहारी में, और सदर अस्पताल मोतिहारी में जो हर साल की नियति बनी हुई है कि जल जमाव एक बड़ी समस्या यहाँ पे उभर कर सामने आती है। पूरे ज़िले का बोझ उठाता है यह सदर अस्पताल। लेकिन आज की तारीख़ में जब जब बरसात आता है तब जो है यहाँ जल जमाव की भीषण समस्या देखने को मिलती है। जल जमाव की इतनी नारकीय स्थिति है कि हम आपको पूरा सदर अस्पताल भ्रमण करके बताएंगे कि क्या यहाँ पे मौजूदा समय में स्थिति है और परिस्थितियाँ हैं, तो और यहाँ के लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। एक तरफ लोग चारों तरफ जो है से पूरे ज़िले से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, और ये जो यहाँ जल जमाव की स्थिति है, जो नारकीय स्थिति है, यह दूसरी बीमारियों को दावत देता है। तो अब ये सदर अस्पताल मौजूदा समय में इलाज के लिए है या बीमार करने के लिए, ये तय करना आपको है। हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी आज हमारे साथ शामिल हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि सदर अस्पताल की मौजूदा स्थिति क्या है। केशव कृष्णा जी मोतिहारी के जाने माने समाजसेवी हैं, तो केशव कृष्णा जी चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं और फिर दर्शकों को हम जो है सदर अस्पताल का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये जो समस्या है केशव जी, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? वजह सब कोई जानता है, लगभग प्रशासनिक अधिकारी बाहर के हैं, लेकिन जितने भी संस्था के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर गणमान्य लोग हैं, सभी को जानकारी है कि पानी की समस्या लगने का जो टापू ये बना हुआ है, सभी मोतिहारी के सभी विभाग, आज सरकारी विभाग जो है वो पानी में डूबा हुआ है। तो कारण क्या है? नए नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, पुराने कंस्ट्रक्शन जो है उसको सही नहीं किया जा रहा है। आज जिस सदर अस्पताल में हम लोग ये हर साल पानी लगती है, मैं 3 साल से बोला कि इस साल भी लगेगा, अगले साल भी लगेगा। कारण जान गए हैं क्योंकि पुराने जो नाले थे अंग्रेजी के समय उसको बंद कर दिया गया, नालों को बंद कर दिया गया। यहाँ भी थोड़ा सा गड्ढा है, यहाँ पे हम लोग को संभल के चलना होगा।
ये पता नहीं ये जो पानी लगा हुआ है तो क्या किस तरह का मिक्सचर है इस पानी में। सदर अस्पताल में जो ट्रीटमेंट के बाद जो है जो कचरों का संधारण है वो भी एक बड़ी चुनौती है, समस्या है। तो एक तरह से कह लें कि यह पानी बहुत ख़तरनाक है और इन्फेक्शन के जो है बहुत सारे चांसेस इसके वजह से उत्पन्न हैं। तो हम आपको दिखा दें, हम इस वक्त मूव कर रहे हैं सिविल सर्जन ऑफिस की तरफ और ऑफिस का क्या हाल है सिविल सर्जन ऑफिस के, यानी कि पूरे स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं वो किस हाल में हैं इस जल जमाव के बीच, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम बात करते चलते यहाँ पे अनिकेत रंजन जी भी हैं जो सोशल इश्यूज़ पे काफ़ी बातें अच्छी तरीके से अपनी रखते हैं। अनिकेत जी, इस जल जमाव के पीछे वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, आज ये सदर अस्पताल कैंपस में घुटने पर पानी जहाँ जो सब जगह लगा हुआ है, पिछले आज से 1 साल पहले भी पे पानी लगा था। तो मेरा सीधे सवाल यहाँ के कुछ पदाधिकारियों से है कि जब सेम इतना ही पानी पिछले साल जब यहाँ पानी लगा था और उसके भी निकासी की कोई सुविधा नहीं थी, तो 11 महीनों से यहाँ के सांसद महोदय क्या कर रहे थे? पहला। दूसरा, यहाँ के जो नगर के विधायक हैं वो क्या कर रहे थे? क्या उनके नज़र में पानी नहीं था? यहाँ नगर के जो चेयरमैन हैं वो क्या कर रहे थे? यहाँ के जिलाधिकारी महोदय क्या कर रहे थे? और यहाँ जो पानी लगता था तो सिविल सर्जन महोदय क्या कर रहे थे? ये सवाल है। हालांकि ये चीज़ पानी ठीक है अनिकेत जी, ये लोग जिम्मेदार हैं तभी ये स्थिति है। लेकिन क्या नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं? क्या इसके लिए कभी नागरिकों ने कभी उस स्तर पर आवाज़ उठाया है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जिसको एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं, जो असामाजिक तत्व लोग होते हैं, वो हर मोहल्ले में 2-4-5 लोग होते हैं। और वहीं लोग, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो अगरवा मोहल्ला से होकर के जिला स्कूल से और सदर अस्पताल का पानी जो मोती झील को जाता था अगरवा मोहल्ला से होकर के, वहाँ नगर परिषद में आप भी जानते हैं कि नियम है कि कहीं भी घर बनने से पहले कार्यपालक अभियंता उसको संशोधित करते हैं, पास करते हैं, तब जाके नक्शा घर बनता है। तो अगर वह नाला पर कोई नाला भर के अगर घर बना ले रहा है तो इसका जिम्मेवार नागरिक को माना जाए या पदाधिकारी को माना जाए? ये तो पदाधिकारी ही जिम्मेवार हुए हर प्रकार से। नागरिक तो चाह रहा है कि जो 25 लाख 30 लाख रुपया देकर के जमीन ले रहा है, 50 लाख रुपया खर्चा करके जो जमीन ले रहा है शहर में, वो तो अपना जमीन लिया। ठीक है, पदाधिकारी तो 100% जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा जब कोई अवैध अतिक्रमण होता है और नालों पर निर्माण लोग अवैध करते हैं तो क्या आसपास के लोगों को भी तो आवाज़ उठानी चाहिए? आसपास के लोगों को भी तो जागरूक होना चाहिए कि ऐसे अवैध निर्माण के खिलाफ वो खुद आगे आए। इस पे जवाब मैं आपको दे रहा हूँ परफेक्ट। आपके जो कहने का मतलब है कि नागरिकों का भी कुछ फर्ज बनता है आवाज़ उठाने का, इस सोशल इशू को, इसको बताने का लोगों को। तो ऐसे वैसे अनिकेत रंजन जैसे लोग, केशव कृष्णा जैसे लोग जब आंदोलन करेंगे तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। सबसे पहले कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा साथ नहीं दिया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि यहाँ के जो नेता लोग हैं उनके द्वारा धमकी दिलवाई जाती है, FIR करवाई जाती है, यहाँ तक कि भी लाठीचार्ज करवा के सर भी फोड़ दिया जाता है। तो उस कंडीशन में सोशल व्यक्ति जो है, जो सामाजिक लोग जो हैं, वो तो रास्ता दे दीजिए। वो तो प्रयास कर ही रहे हैं, वो तो लड़ते ही हैं, लेकिन उनको आवाज़ को दबा देने का काम इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है, भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा, जो अपना काम को करते नहीं हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं और पैसा लेकर के अवैध निर्माण करवाते हैं नाला पर, जिससे नाला बंद रहता है। और ये दुर्दशा आपके सामने, वो देखिए, वो जो सामने आप दिख रहा है आपको, वो जांच घर है। उधर ज़्यादा मत बढ़िए, इधर आइए। हाँ, नहीं, ठीक है, थोड़ा सा संभाल करके। पानी है नीचे, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी हमारे कैमरामैन थोड़े से जो है मिसबैलेंस हो गए। तो बहरहाल हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे हम इन लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन आपको सदर अस्पताल का मंजर भी दिखाएंगे। ये जो एरिया है पोस्टमार्टम हाउस है और यहाँ पे आप पोस्टमार्टम के लिए जो है लोगों की जो अंतिम प्रक्रिया का जो सफ़र गुजरता है, उस जगह के हालात भी आप देख सकते हैं। पोस्टमार्टम हाउस का क्या हालात है। अभी एक एम्बुलेंस से शायद कोई डेड बॉडी आई होगी और वो जा रही है। अब देखिए कि पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जो है किस तरह की हालात हैं। यहाँ पे भी एक ऑफिस है, CMO ऑफिस है। तो इस ऑफिस का भी आप देख सकते हैं कि CMO साहब जब अपने दफ्तर जाते होंगे तो उन्हें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। तो CMO साहब का तो दफ्तर पानी में घिराई हुआ है। साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देख सकते हैं कि सिविल सर्जन साहब का ऑफिस भी आप देख सकते हैं। ये सिविल सर्जन ऑफिस है जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुखिया के सामने जो है ये मंजर आप देख सकते हैं कि पानी करीब 2 फीट तक जो है पानी है उनके ऑफिस दफ्तर के बाहर।
और ये परिस्थितियां बयां कर रही हैं कि किन हालात में मोतिहारी सदर हॉस्पिटल इस वक्त मौजूद है। अभी इस वक्त जब हम मोतिहारी सदर अस्पताल में जो जल जमाव की स्थिति है उसकी कवरेज करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे एक डेड बॉडी आई है और पता चला है कि वो किसी का मर्डर हो गया था, जिसका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ उनके परिजन भी है, तो इनकी भी बात जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अनूप कुमार उर्फ शांतनु, ऐसे फौज का नाम अनूप कुमार हुआ मेरा। और मेरे साढ़ू हैं अरविंद कुमार। आप फौज में? जी, वो अरुण कुमार उनका नाम है। और मेरा साढ़ू हुए तो मुझे एक बैग पता चला कि उनका डेथ हो गया रात में। तो उनकी पत्नी थी घर पे पुरैना, जहाँ मेरा ससुराल है, तो वहाँ से इनकी बात हो रही थी। करीबन अरुण जी का बात 9:30 बजे करीबन कोई लड़का है मंटू नाम के लड़का, वो बात करवा रहा था मोबाइल पे बात करवा रहा था। तो जब उनकी मैडम बोली कि भाई बात करवाइए मेरे पति से, तो बात नहीं करवा रहा था। वो जैसे बता रही हैं उनकी पत्नी स्टेटमेंट दी हैं, वो ले करके उनको रखा है साथ में उनके घर में। वो उनकी अरुण कुमार से बात नहीं करवा रहा था, खुद बात कर रहा था। बोला कि यहीं पर है, आप हमसे बात कीजिए, उनसे बात नहीं हो पाएगा। सुनने में यह रहा है कि साजिश के तहत कुछ प्रॉपर्टी के लेके, कुछ पैसा वैसा के लेके इनका हत्या साजिश के तहत ये सब किया गया है। जो व्यक्ति इनके साथ था वो मुख्य हत्या का वही सूत्रधार है। ये तो जो है एक नियति बन गई है कि चंपारण में पता नहीं पिछले कुछ समय से लगातार मर्डर के केसेस जो हैं या इस तरह के आपराधिक केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मौत के बाद जब सदर अस्पताल में आते हैं तो सदर अस्पताल में जल जमाव की जो स्थिति है उससे किस तरह का सामना करना पड़ता है। हम आपको सदर अस्पताल में और भी चीज़ें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये जाँच घर लिखा हुआ है, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला। तो अब जांच घर में जाने के लिए जो सफ़र तय करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो है किस तरह की परिस्थितियों का लोग सामना करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इलाज कराने आए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का इनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। अच्छा, आप यहाँ पे किसी का इलाज कराने आई? नहीं, बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए हैं। अच्छा, तो बन गया जन्म प्रमाण? जमा कराए हैं, 2-4 रोज बाद मिलेगा। तो यहाँ तो बहुत पानी लगा हुआ है। पानी वही ना हम कह रहे हैं कि सरकारी दफ्तर है, सरकार लोग आम पब्लिक को इतना अथी करता है, इधर सफाई रखो, उधर सफाई रखो, बिना मास्क का इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। ये तो सरकारी दफ्तर है, सबसे पहले सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये तो सरकारी दफ्तर है ना, सबसे पहले तो उनको जिम्मेवारी बनता है। मास्क से ज़्यादा जरूरी को पर्सन माने मास्क नहीं है। पब्लिक सेवा करते हैं, पब्लिक सेवा करते हैं। अब पब्लिक सेवा की देखिए, इतना पानी में वहाँ तक रास्ता का भी सही ठिकाना नहीं है। ये इतने लोग मरीज को क्या बोल रहे हैं, इससे इन्फेक्शन फैलेगा मरीज को, तो पहले तो इसका सफाई कराना चाहिए। नहीं, पानी निकलने का कहीं जगह नहीं है। लोग जीतते हैं तो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जीत जाते हैं तो बस कोई इतना है ये कि हाँ पब्लिक कैसे जी रहा है, कैसे है ये सब को उनको ध्यान देना चाहिए ना। ये देखिए ये क्या हाल हो रहा है पूरे। ये संस्था है ना, ये सरकारी संस्था है। ये क्या नाम है आपका? मीरा देवी। क्या यहाँ पे किस काम से आई थी? आशा काज करता है, मरीज को लेकर आए हैं। मरीज को लेकर के आई थी, तो मरीज को इलाज कराने के लिए लेकर आई जी। ये जो पानी लगा हुआ है इससे तो और बहुत दिक्कत है। वो तो आई है तो उसमें गिर गई है डिलीवरी पेशेंट, तो उसको उधर बैठाए हैं जांच करा कर। अच्छा, जो डिलीवरी पेशेंट थी वो गिर गई है इस पानी में? हाँ, गिर गई है, तो उसको उठा कर उधर हम बैठाए हैं, जांच का रिपोर्ट ले जा रहा है। इतना दिक्कत है यहाँ। आपका क्या नाम है? सुनेजा खातून। अच्छा, तो आप किस काम से आई हैं? हम जांच करवाने आए हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारा पानी लगा हुआ है, इससे परेशानी हो रही होगी? परेशानी आने जाने में है नहीं, गिर गए हैं, पैर फिसल गए, वहीं पे इतना गड्ढा है, इसको बनवाइए लोग, इसका साफ सफाई करवाइए लोग। गिर गई आप भी? यस सर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या जो है परेशानियां हैं। लोग जो है इसमें अपने ज़रूरत की पूरा करने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन गिरने का भी ख़तरा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। किस काम से आए हैं आप? हाँ, ये वो हीट का एक्सीडेंट हो गया है, वो पोस्टमार्टम वहीं देखने आया। अच्छा, आने में तकलीफ भी हो रही होगी? तकलीफ तो हो रही है, पानी लगी हुई है तो तकलीफ स्वाभाविक है कि होगा। उपाय क्या?
क्या लगता है आपको इस तरह के जल जमाव के लिए सॉल्यूशन कैसे निकाला जाना चाहिए सरकार की तरफ? अब सरकार की तरफ से कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। हम आम पब्लिक हम लोग क्या कर सकते हैं, जो समस्या है उसको झेल रहे हैं। सदर अस्पताल में के जो हालात हैं, लोग तो चूँकि उनकी ज़रूरियात है वो पूरा करने के लिए आएंगे ही, लेकिन जो है यहाँ आने के बाद जो हालात हैं एक दूसरी मुसीबत को वो दावत दे रहे हैं। सदर अस्पताल परिसर में एक दवा की दुकान भी है, जन औषधि केंद्र, और यहाँ पे भी जो है लोग आते हैं जब प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो जो है लोग यहाँ पे दवा के लिए आते हैं। तो जब सदर अस्पताल क्लिनिक से जब डॉक्टर के निकलते हैं तो फिर यही पानी होकर के लोग यहाँ पे आते हैं इस दवा दुकान पे और दवा ख़रीदते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं। तो मुकेश जी, आप तो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, टापू में हैं, किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं? कई लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो है वो उनके पेशेंट गिर गए, वो खुद गिर गई, तो बहुत विकट परिस्थिति है यहाँ पे। देखिए, एक सप्ताह नहीं कहिए इसको, एक सप्ताह तो कंटिन्यू, लेकिन लगभग 20-22 दिन से सदर अस्पताल टापू बना हुआ है। और एक बार डीएम आए थे, मोतिहारी डीएम शीर्षद कपिल अशोक जो आए थे, तो उस समय पानी निकाला गया था सक्शन मशीन से। नाले जाम है, नालों की सफाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि जब भी बात किया जाता है ईओ से, जो नगर निगम के ईओ हैं, तो उनका दावा है कि हमने ये काम किया, हमारे अपने बस अपनी उपलब्धि गिनाने लगते हैं, अपनी विफलताओं को कभी चर्चा नहीं करते हैं। कहाँ पानी लगा हुआ है, क्यों पानी लगा हुआ है, सभी तरफ केवल एक सदर अस्पताल की बात नहीं है। चांदमारी में जाइए, खुदानगर में जाइए, आगरवा में जाइए, कृष्णनगर में जाइए, चारों तरफ पानी लगा हुआ है। सबसे बुरी स्थिति तो सदर अस्पताल की है और अधिकारी भी इसी पानी में आते जाते हैं। डॉक्टर से बात हुई हमारी, तो डॉक्टर भी कहना है कि वो मजबूरी है, उनकी ड्यूटी करना है, लोगों को देखना है। जहाँ तक दुकान की बात है, यहाँ पर ग्राहकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि लोग पानी में आना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, मजबूरी है, वही लोग यहाँ आ पाते हैं, अन्यथा लोग आने से, सदर अस्पताल में आने से कतराते हैं। 60 लाख की आबादी का यह अस्पताल है, 60 लाख की आबादी के स्वास्थ्य को देखने का वाला यह अस्पताल है। इसकी हालत यही है, यहाँ किसी की भी नज़र नहीं है, ना पानी के निकाल। तकरीबन हर साल यहाँ पे यही स्थिति देखने को मिलती है, तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता है? क्या आप समझते हैं कहाँ चूक रह जाती है प्रशासन से या जो है नगर निगम से? देखिए, पिछले 2 साल पहले यहाँ पानी लगा हुआ था, ऐसा ही पानी लगा हुआ था। उस समय डीएम थे रमन कुमार जी। तो रमन कुमार जी यहाँ रोड पर नाला के खुदवाई किए, कराया, नाला को साफ़ कराया, पानी निकल गया। लेकिन इस साल तो नाला का सफाई ही नहीं हो रहा है, और बारिश भी थोड़ा ज़्यादा हुई, यही बात भी सही है, लेकिन नाला का सफाई ही नहीं हुआ है। इस चलते चारों तरफ हर एक मोहल्ले के लोग, हर एक जगह के लोग परेशान हैं। लोग जब तक नालों की सफाई और नालों का रखरखाव सही ढंग से नहीं हुआ, तब तक विकास का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सदर अस्पताल परिसर का ये ओपीडी डिपार्टमेंट है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। पूरा करीब 1 से 2 फीट तक पानी यहाँ पे लगा हुआ है और लोग जो है इसी पानी को पार करके जा रहे हैं, अपने पेशेंट को ले जा रहे हैं और ला रहे हैं। तो कोई भी कोना सदर अस्पताल का ऐसा नहीं है। हालांकि अब पानी थोड़े कम हो गए हैं, चूँकि जल निकासी पर थोड़ा बहुत काम किया गया है, लेकिन अभी भी इतने पानी है कि पूरी तरह से आप इसे टापू कह सकते हैं कि टापू में तब्दील हुआ है। ये जो है कल्पना सिटी स्कैन सेंटर, ये आप देख रहे हैं सदर अस्पताल कैंपस में ही ये बिल्डिंग है, और जिनको इस डिपार्टमेंट में जांच के लिए जाना होता है वो अपने मरीजों को लेकर के आते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा कि वो उनको गोद में ले करके जाया जा रहा था पानी पार करते हुए। अगर मान के चलिए कोई ऐसा मरीज़ है जो सिटी स्कैन कराना है उनको, और इस पानी में उनको जो जब ले जाया जाता है तो अगर कहीं वो गिर जाते हैं तब किस तरह की परिस्थिति होगी। तो एक बीमारी ठीक कराने के लिए आए, दूसरी बीमारी को दावत देंगे। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एक पार्क है, यहाँ पे सूखा है और यहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन पूरे जो अस्पताल परिसर है वो टापू बना हुआ है।
स्टैंड लगाए हुए हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड। सफैया कर्मचारी, हाँ, सफैया कर्मचारी। आप सफैया कर्मचारी हैं, तो ये स्टैंड में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो गाड़ी लगाए, गाड़ी लगा करके पैसा वसूल रहे हैं आप। हाँ, 5-5 रुपया। 5-5 रुपये वसूल रहे हैं। यस सर, कोई दे रहा कोई नहीं दे रहा, मैं इज्जत कर रहा है लोग के, इतने बहुत है। मैं ये सब व्यवस्था लगाई, पानी के रखा लिखे लगा, ये व्यवस्था लगाइए। अच्छा, नहीं तो हर जगह व्यवस्था लगना ज़रूरी है। मान लें कि पार्क है तो पार्क ही रहना चाहिए। इसको अब अवैध रूप से जो है मोटरसाइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं, पर्ची भी काट रहे हैं। पर्ची भी है क्या आपके पास? हाँ? अच्छा, सदर अस्पताल मोतिहारी स्टैंड मोटरसाइकिल 10 रुपया। हाँ, तो ये जो है आप 10 रुपया ले रहे हैं। कोई 5 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है, कोई नहीं देता है, कोई स्टाफ आ जाता है। तो ये किस अधिकार से आप जो है यहाँ पे ये स्टैंड सर बनाए? मोटरसाइकिल चोरी हुआ था ना एक बुजुर्ग आदमी का, हाँ। इसीलिए हम थोड़ा हेल्प किए आप अपने से? अपने से। कोई अधिकारी या कोई प्रशासन आपको नहीं बोला? जी ना, आप अपने से इस पार्क के जगह को जो है मोटरसाइकिल स्टैंड बना लिए? जी, बढ़िया है। तो गाड़ी चोरी ना होगा, बस इज्जत रहा है बहुत, इसलिए बहुत है। बहुत चोर लोग घूमता है इसलिए सर। हम बहुत दिन से रहता है, नौकरी मांगते हैं, नौकरी करें, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। पूरा सड़क बना दिए हॉस्पिटल के, आज नॉर्क में हम अपने हैं। नौकरी मांगते हैं, ये नौकरी नहीं मिलती है तो इन्होंने सदर अस्पताल का एक पार्क है उस पर कब्जा किया और जो है स्टैंड बना लिया। किसी अधिकारी से पूछने समझने की ज़रूरत नहीं है। और इनका दावा है कि जो है ये सदर अस्पताल का बहुत सेवा करते आए हैं, तो इस अधिकार से ये जो है इन्होंने कब्जा करके अपना बस मोटरसाइकिल स्टैंड बना लिया। ये व्यवस्था है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि सदर अस्पताल परिसर में ऐसे भी इंतजामात हैं। तो सदर अस्पताल परिसर से फ़िलहाल इतना ही, और लगातार हम आपको STV न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे कि पूरे नगर में जल जमाव की किस तरह की परिस्थितियाँ हैं और क्या कुछ जो है परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। बड़े बड़े सूरमा यहाँ अपने आप को राजनेता कहते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी जो है इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो नगर की समस्या हैं वो अपनी जगह है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।